जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी शुरू कर दिए होंगे। आज हम बात करेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 को लेकर। जब से आप लोगों ने परीक्षा दिया है तब से आप लोगों के मन में सिर्फ एक ही डाउट चल रही है कि इस बार जो फिजिकल के लिए CF स्कोर क्या होना चाहिए, आंसर की कब तक देखने को मिलेगा, ऑल डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ क्या रहेगी। तो सारा डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर चैनल पर पहले बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो, क्योंकि यूपी होमगार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी आती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट आती है, नोटिफिकेशन आती है, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलती है। तो बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसी को लेकर। टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई थी, तो टोटल इसमें 41,424 में टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। फॉर्म अप्लाई किए गए थे 25,30,465, इसमें टोटल फॉर्म भरे गए थे। और प्रेजेंट अप्लीकेंट की बात किया जाए तो 19,17,654 के अप्रॉक्स में टोटल इसमें प्रेजेंटिंग दर्ज कराई गई। यानी कि इतने जो 19,17,000 के अप्रॉक्स में टोटल कैंडिडेट इसमें अपियर हुए थे, यानी कि लगभग 76% इसमें उपस्थिति आपकी दर्ज हुई। और बात करते हैं एग्ज़ाम डेट को लेकर, तो आपका एग्ज़ाम 3 दिन आपका एग्ज़ाम चला था, यानी कि 25, 26 और 27 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम चला। निगेटिव मार्किंग की बात किया जाए तो इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी कैंडिडेट 100% अपना दिए हैं, यानी कि 100% एक्यूरेसी आपका किए हैं, ऑल अटेम्प्ट इसमें किए हैं। तो इसमें आगे हम बात करेंगे कि निगेटिव मार्किंग नहीं और होने के कारण कितना कट ऑफ आगे पीछे जाने की उम्मीद रहती है। तो बात करते हैं वैकेंसी कैटेगरी वाइज क्या देखने को मिलेगी, और बाद में हम बात करेंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना वैकेंसी है और किस डिस्ट्रिक्ट में कितना कट ऑफ जा सकती है, उसके रिगार्डिंग भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैटेगरी वाइज वैकेंसी क्या है। तो यूआर की बात करते हैं तो 16,550, SC में 8,645, ST 808, OBC की बात किया जाए 11,090, EWS 4,331, और टोटल में आपको मैं बता दूं तो 41,424 टोटल वैकेंसी निकाली गई थी। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। फिर बात करते हैं शिफ्ट एनालिसिस को लेकर, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो शिफ्ट एनालिसिस सबसे पहले आपको मैं बता दूं 25 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट आपका मॉडरेट पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट मॉडरेट टू हार्ड रही है, और 26 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट आपका हार्ड और सेकंड शिफ्ट मॉडरेट बताई जा रही है। 27 अप्रैल के वहीं फर्स्ट शिफ्ट मॉडरेट एंड सेकंड शिफ्ट हार्ड बताई जा रही है। ओवरऑल आपका एग्ज़ाम का लेवल है वह हार्ड ही दर्ज कराई गई है। मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम का लेवल है वह हार्ड ही दर्ज कराई गई है, आपका मॉडरेट में नहीं है। आप सभी को पता होगा कि यूपी जो होमगार्ड का पेपर कैसा गया और UPSI का पेपर कैसा रहा, उस आप सभी को पता है। बात करते हैं इसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर कि नॉर्मलाइजेशन इसमें क्या देखने को मिल सकती है। नॉर्मलाइजेशन की जहाँ तक बात करें तो ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ एक बात कन्फर्म है कि नॉर्मलाइजेशन में देखने को मिलेगी, क्योंकि 3 दिन अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम हुई है, तो नॉर्मलाइजेशन 110% होगी। बात करते कितना होगी, तो लगभग 5 से 6 नंबर तक आपको नॉर्मलाइजेशन के नाम पर नंबर बढ़ते हुए प्रतीत होंगे। और अगर आपने इजी शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है तो इजी शिफ्ट तो है नहीं, तो नंबर घटने की कोई डर नहीं है। बहुत से कैंडिडेट है कि जैसे रेलवे में नंबर घट जाते हैं नॉर्मलाइजेशन के नाम पर, तो इसमें भी वो डर रहे हैं कि क्या मेरा भी नंबर घट जाएगा, यूपी होमगार्ड में भी नंबर घट नहीं सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, यूपी होमगार्ड में नंबर नहीं घटेंगे। हाँ, कहीं कम कहीं ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन के नाम पर देख सकते हैं, किन्हीं किन्हीं का 6 नंबर बढ़ सकते हैं, तो किन्हीं का 2 ही नंबर बढ़ सकते हैं, किन्हीं का 1 ही नंबर बढ़ सकते हैं। तो हाँ, कुछ ना कुछ ज़रूरी बढ़ जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस, और उसके अंतर्गत जो भी है पूछे गए थे वो सिलेबस सब्जेक्ट वाइज कठिनाई लेवल की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात किया जाए भारत का इतिहास भूगोल, यानी कि जो आपसे पूछा गया था भारत और विश्व से, या मोड पूछा गया था। संविधान से और इकोनॉमी से जो सवाल पूछे गए थे वो आपकी ईजी रही थी। हालांकि सभी शिफ्टों में सवाल उतने नहीं पूछे गए थे जितने कि आपको स्क्रीन पर शो कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश UP GK से सवाल पूछे गए थे, इजी टू मोटर हैं, अच्छे से सभी से बन चुके थे। और सामान्य विज्ञान यानी GS से बात करें तो GS आपका मोडेट पूछा गया था। समसामयिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की बात करें तो आपका हार्ड रहा। और भारत और उनके पड़ोसी देशों के बीच का संबंध किन शिफ्टों में पूछे गए हैं और किन शिफ्टों में पूछे नहीं गए थे, तो ये आपका हार्ड रहा। जिन जिन शिफ्टों में पूछे गए उसमें हार्ड आपको देखने को मिले। और महत्वपूर्ण पुरस्कार मुद्राएं और पुस्तकें, इससे भी सवाल सभी शिफ्टों में नहीं पूछे गए, लेकिन हाँ कुछ ऐसे शिफ्ट थे जिसमें ये भी सवाल पूछे गए थे, 2 से 3 क्वेश्चन ये भी आए हुए थे।
जो कि आपका मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन देखने को मिला। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हो। अब बात करते हैं यूपी होमगार्ड शारीरिक परीक्षण यानी कि फिजिकल क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने फिजिकल की तैयारी अभी स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, फिजिकल के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले बात किया जाए पीएचडी को लेकर, यानी कि पीएचडी का हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें आपकी हाइट और चेस्ट का सिर्फ माप लिया जाता है और कुछ नहीं इसमें होता है। तो ऊंचाई अगर आप मेल हो या ओबीसी एससी से हो तो आपको 180 सेंटीमीटर और महिला 152 सेंटीमीटर, और सिर्फ एसटी पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर और एसटी महिला के लिए 147 सेंटीमीटर होना आवश्यक है। सीना यानी कि चेस्ट की बात की जाए तो केवल पुरुष के लिए तो 79 सेंटीमीटर और बिना फुलाए हुए 84 सेंटीमीटर फुलाकर, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और 84 सेंटीमीटर फुलाकर आपका होना चाहिए। और बात करते हैं वज़न को लेकर तो न्यूनतम आपका वज़न 40 किलोग्राम सिर्फ महिलाओं के लिए। यह जो वज़न यानी कि वेट का क्राइटेरिया है सिर्फ फीमेल के लिए रखा गया है, मेल के लिए कोई वेट का क्राइटेरिया नहीं है। आप कितना भी किलो हो आप ज़रूर सिलेक्ट हो जाओगे अगर वज़न को लेकर दिक्कत होगी तब। अब बात करते हैं पेट को लेकर यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट इसमें कैसा देखने को मिलेगी। तो पुरुष यानी कि मेल की बात की जाए तो 4.8 किलोमीटर का आपको रनिंग करना होगा टोटल 28 मिनट में, यानी कि लगभग 5 किलोमीटर दौड़ना होगा आधे घंटे में। और महिला के लिए 2.5 किलोमीटर लगभग दौड़ना होगा 16 मिनट में, यानी कि 2.4 किलोमीटर आपको रन करना है मात्र 16 मिनट में। आयु सीमा की बात की जाए तो सभी कैटेगरी के लिए अलग अलग आयु सीमा इसमें रखी गई है, जिसमें 18 से 30 या 45 हो सकती है। तो सभी कैटेगरी अलग अलग रिजर्वेशन के हिसाब से इसमें एज का क्राइटेरिया रखी गई है। आई होप यहाँ तक आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हाई वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट सेफ जोन। अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेकर। तो टोटल इसमें मैं 3 तरह से आपको सारा डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रीब्यूट किया हूँ, जिसमें एक है 8 से ज़्यादा कट ऑफ, 8 से ज़्यादा वैकेंसी वाली। सेकेंड हो जाएगी 400 से 800 के बीच में जो वैकेंसी है उसमें, और एक बात करेंगे तीसरा जिसमें 400 से कम वैकेंसी है, यानी कि 400 से कम वैकेंसी है उसमें हम बात करने वाले हैं। टोटल 3 तरह के डिस्ट्रिक्ट में आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूँ। अब बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट, यानी कि जिसमें वैकेंसी 800 से ज़्यादा आपको दिख रहे होंगे। तो 800 से ज़्यादा वैकेंसी वाले कानपुर, लखनऊ, आगरा, प्रयागराज, हरदोई, वाराणसी, सीतापुर, जौनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, गोरखपुर और गोंडा, इन सभी डिस्ट्रिक्ट में आपको दिख रहे होंगे कि वैकेंसी जितना भी है 800 या 800 से अधिक यहाँ पर आपको वैकेंसी दिख रही होगी। अब बात करते हैं इन सभी के कट ऑफ को लेकर। तो कट ऑफ जानने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, क्यों ना एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी पुलिस हो, यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, होम गार्ड हो, या किसी भी अदर स्टेट का तैयारी करते हो, तो इन सभी बुक का आपको नीड हमेशा पड़ती होगी मैथ को लेकर, करंट अफेयर को लेकर, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज तो और सभी और ज़्यादा बढ़ चुका है। सभी एग्जाम में करंट अफेयर पूछ रहे हैं, जीके के नाम पर करंट अफेयर पूछ लिए जा रहे हैं, जैसे कि आप ग्रुप डी में देख सकते हो। तो ग्रुप डी का और ये किसी भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। सामान्य ज्ञान भी अच्छा देखने को मिल रहा है। ब्रह्मास्त्र यानी कि फार्मूला बुक, यानी कि बहुत से ऐसे एग्ज़ाम है जिसमें डायरेक्ट फार्मूला से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ऐसे आपको अगर इन सभी का नीड हो तो आप कमेंट सेक्शन में इन सभी का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ को फुलफिल करने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है सारी किताब। अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, खास एसएससी की, तो ब्लैक बुक इंग्लिश के लिए रामबाण होती है। आप सभी को पता है ब्लैक बुक से काफ़ी अच्छी खासी वोकैबुलरी इसमें मैच कर जाती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और अगर आप रेलवे की खास तैयारी करते हो तो आपके लिए सामान्य विज्ञान इसके झा का अच्छा होगा, और नीरज सर का सामान्य विज्ञान। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की करते हो जनरल, तो आपके लिए लूसेंट का सामान्य ज्ञान सबसे बढ़िया रहने वाला है। और एडिटोरिया का आपको करंट अफेयर वार्षिक 2026 का निकल चुका है, तो आप वो भी खरीद सकते हैं और अपना करंट अफेयर अच्छे से मजबूत कर सकते हैं। सारा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ। यह कट ऑफ उसी का कट ऑफ है जो मैं आपको अभी बताया हूँ, भूलिएगा मत, जो 8 से ज़्यादा जिसमें डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट है। तो 8 से ज़्यादा वाली जनरल के लिए 60, ओबीसी के लिए 58, ईडब्ल्यूएस 55, एससी 52 और एसटी 49, यह फीमेल के लिए। मेल की बात की जाए तो यूआर के लिए 57, ओबीसी के लिए 55, ईडब्ल्यूएस 53, एससी 51 और 48 एसटी के लिए है। इतना नंबर बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। जी दोस्तों, इतना नंबर बन रहा है तो आप फिजिकल की तैयारी कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं मीडियम वैकेंसी में 400 से 800 के बीच में वैकेंसी रहने वाली है। तो इन सभी इसमें इतना आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम दिया गया है, आप देख सकते हैं क्या करके।
और कुछ भी अगर डिस्ट्रिक्ट छूट जाए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पक्का आपका रिप्लाई देने की कोशिश पूरी करूँगा। और कमेंट में ही बता दूँगा, अगर अपना कैटेगरी और डिस्ट्रिक्ट का नाम आप टोटली बता दोगे बढ़िया से तब। अयोध्या हो गया, अमेठी हो गया, खेरी हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, रायबरेली हो गया, कुशीनगर हो गया, बरेली हो गया, उन्नाव हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, बस्ती हो गया, सुल्तानपुर हो गया, बिजनौर हो गया, फतेहपुर हो गया, सहारनपुर हो गया, मथुरा हो गया, इटावा, इस सभी डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी कम यानी कि 800 से 800 के बीच में यहाँ वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ के एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या देखने को मिलेगी। तो यूआर के लिए 62, ओबीसी के लिए 60, ईडब्ल्यूएस 56, एससी 55 और एसटी 52 के अप्रॉक्स में। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो यूआर से 60, ओबीसी 58, ईडब्ल्यूएस 55, एससी 53 और एसटी 52 के अप्रॉक्स में आपको नंबर देखने को मिल सकती है। देखिए सभी में अलग अलग आगे पीछे +- 2 की आपको देखने को मिल सकती है, यानी कि -2 भी है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यानी कि जिसमें 400 से कम वैकेंसी है। यहाँ आपका कंपटीशन टफ होने वाली है, क्योंकि यहाँ सीटों की संख्या आपकी कम रहने वाली है। अब बात करते हैं कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है इन सभी में। तो इन सभी में मुजफ्फरनगर, मणिपुरी, रामपुर, कानपुर देहात, अमरोह, चंदौली, हमीरपुर और इटाहा, कन्नौज, मऊ जैसे सब डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसमें 400 से भी कम पोस्ट यहाँ पर है। तो यहाँ कंपटीशन कुछ ज़्यादा देखने को मिल सकती है। ठीक है, और बात किया जाए यहाँ के कट ऑफ को लेकर तो यूआर से 65 के अप्रोक्स में, ओबीसी 62, ईडब्ल्यूएस 58, एससी 55 और एसटी 53 के अप्रोक्स में यहाँ कट ऑफ जाने की उम्मीद है। और यूआर की बात किया जाए फीमेल में तो 63, ओबीसी में 61 और ईडब्ल्यूएस से 56, एससी से 53, एसटी में 50 के अप्रॉक्स में कट ऑफ जाने की उम्मीद है। देखिए मैं पहले भी आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको +-3 का अंतर आपको देखने को मिल सकती है। पिछले बार +-2 का अंतर आपको देखने को मिल सकती है। अगर इतना भी है तो आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी और कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। बात करते हैं अब नेक्स्ट, यानी कि आंसर के रिगार्डिंग कि आंसर की कब तक देखने को मिलेगा। हालांकि सूत्रों के हवाले से अगर बात किया जाए तो आंसर के आपको कल शाम तक देखने को मिल सकता है। जैसे किसके रिगार्डिंग कुछ भी इन्फॉर्मेशन आती है, लेटेस्ट अपडेट आती है, तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन दबा सकते हो। तो फिर मिलते हैं कोई और अदर फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।